तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज हमारा वीडियो है डी ट्रिपल एस बी जो आपका रिज़ल्ट आया हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। और आज इसका रिज़ल्ट आया है, आप सरकारी रिज़ल्ट पे जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप लोग उस लिंक के थ्रू आप वहाँ पे जाइए और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किसका रिज़ल्ट आया आज। तो यहाँ पे देखिए नोटिस रिलीज़ की गई है और पीजीटी देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी मैथ्स के लिए मेल एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए फीमेल के लिए डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए अंडर पोस्ट कोड इसका क्या है 825/24। तो इसका रिजल्ट आया है और ये आज ही रिजल्ट आया है इसका। एक इसका आया है और एक शायद आई थिंक संस्कृत का आया है, पीजीटी संस्कृत का। तो आप लोग सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने मेंशन किया है द मार्क ऑब्टेन्ड 2735 कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन। 2735 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे इसके लिए पीजीटी कंपल्सरी पीजीटी मैथ्स के लिए मेल एंड फीमेल के लिए। तो टोटल 2700 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। एग्ज़ाम हुआ था इसको 12 अप्रैल को और 13 अप्रैल को हुआ था 2026 को। और यहाँ पे आप वेबसाइट में जाके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे यहाँ पे जो कट ऑफ कितनी गई है। तो मेल के लिए कट ऑफ 300 में आउट ऑफ 300 होता है, इन लोग का एग्ज़ाम जो होता है 300 होता है। और डी ट्रिपल एस बी कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम है वो 200 नंबर का होता है। तो इनमें 300 में मेल के लिए जो गई है, मेल फीमेल यहाँ पे है। तो जो मेल के लिए गई है वो 216 गई है यूआर में, अनरिजर्व कैटेगरी में, मतलब जनरल के लिए 216 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 202 है, मतलब काफ़ी गैप है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 14 नंबर का गैप है। तो ईडब्ल्यूएस में 202 गई है, ओबीसी की 151 गई है, बहुत कम गई है। ओबीसी पीजीटी मैथ्स के लिए तो बहुत कम गई है मेल के लिए, मतलब 151 और 216 कितने का अंतर है, बहुत अंतर है। मतलब आप यहाँ पे 16 ये और 50 और 50 66 नंबर का ऑलमोस्ट मान लीजिए अंतर है। फिर उसके बाद एससी की 180 गई है। तो एससी की मतलब काफ़ी ज़्यादा गई है। ठीक है, ओबीसी की केवल आई थिंक दो ही सीट, टोटल 31 वैकेंसी थी, तो इसलिए ओबीसी की कितनी है, ओबीसी की 11 है, एससी की 3 है, तो एससी की 180 गई है। ओबीसी की वैकेंसी ज़्यादा थी और यूआर की तो ज़्यादा रहती है। और एसटी की 4 है। एसटी में यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो आई थिंक एसटी में कोई गया ही नहीं। फिर उसके बाद फीमेल मेल से भी बहुत ज़्यादा है, 223 गई है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे मेंशन है 223। और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे कोई है ही नहीं। ओबीसी के लिए यहाँ पे पीजीटी मैथ्स में फीमेल के लिए 169 है, 169.29। तो एससी के लिए 174 है और एसटी के लिए 153। तो ये सभी कैंडिडेट्स को ई डोजियर के लिए अभी फॉर्म भरना होगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और इनको बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद एक फ़ाइनल कट ऑफ आती है। तो जिनका जिनका भी बुलाया गया है या जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप लोग अपना ई डोजियर भरिए और सबमिट करिए। बाकी ये थोड़ा डिटेल है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मेन यही था कट ऑफ कितनी गई, तो मैथ्स के लिए गई है मेल में 216 और फीमेल में 223 गई है। तो आज का वीडियो हमारा इसी के लिए था। और एक और आई थिंक पीजीटी उसके लिए भी आई हुई है, देख लेते हैं। ये कल आई थी आई थिंक, या आज इसी का रिजल्ट आया है 31 जुलाई को। तो डीओई के अंदर है, डीओई की वैकेंसी थी। और पीजीटी मैथ्स, पीजीटी मैथ्स मेल एंड फीमेल के लिए आज आया है रिजल्ट 31 जुलाई। तो जिनका भी हुआ है आप लोग जाइए ई डोजियर सबमिट कीजिए और कैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा आप लोग बताइए और ज्वाइन कीजिए। इट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड and who have selected in the DSSB PGT maths and like male and female. सो आज का वीडियो इतना ही, यहीं ख़त्म करते हैं हम वीडियो। और आगे से भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल का नाम है नमस्ते शिवम। मैं यहाँ पे DSSB के वीडियोस बनाता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं
ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मेरे मतलब काम के साथ मैं ये भी इसकी प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। और एआई का यूज़ करके मैं वीडियोस बनाता हूँ। उसमें मैं उसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, थ्रू द प्रॉम्प्ट वो हमें एक जनरेट करता है, तो वही नोट्स मैं डिस्कस करता हूँ। और जो भी मेरी प्रीवियस नॉलेज है, जैसे कि मैं अभी बता देता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में। मैंने बैचलर्स कंप्यूटर साइंस से किया था। उसके बाद मैंने एक डिप्लोमा किया था, टीचिंग डिप्लोमा, उसको बोला जाता है डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको डाइट से मैंने किया था। और उसके बाद फिर मैंने एक्चुअली यूपी में उस टाइम पे प्राइमरी में और जूनियर में कोई वैकेंसीज़ नहीं आई थी। एक आई थी तो वो भी कोर्ट में केस उसका फंस गया था जूनियर की, तो वो चलिए बात की बात है। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था सॉफ्टवेयर में एज ए इंटर्न, और उसके बाद से मैं कंटिन्यू अभी तक कर रहा हूँ। बट मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है इसमें, टीचिंग लाइन में। तो बट अभी मुझे लग रहा है कि बढ़िया मौका है, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और मैं ये 1.5 साल बेंगलोर में भी था, फिर नोएडा में स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था तो नोएडा में था। उसके बाद मैं बेंगलोर शिफ्ट हुआ, फिर वापस अभी गुरुग्राम में मैं जॉब कर रहा हूँ। तो मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने देखी है। सॉफ्टवेयर में यही है कि आप काम करते रहिए, ग्रोथ होती रहेगी। बट जब से अभी एआई का बूम हुआ है, तब से जॉब की सिक्योरिटीज़ और रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं अभी चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई रिस्क अभी है नहीं, बट इन द फ्यूचर आई एम थिंकिंग अबाउट दैट कि हो सकता है कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम हो, तो गवर्नमेंट इज़ मच बेटर। वो आपको ज़्यादा सिक्योर देती है, और जॉब की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है गवर्नमेंट्स में। थोड़ा पे स्केल कम होता है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, बट आप उसके साथ और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी मेरा फ़िलहाल में यही एम है कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ, उसके साथ भी मैं एआई के थ्रू, क्योंकि हम वहाँ डेली लाइफ में एआई यूज़ करते हैं। और कॉर्पोरेट में तो आप जानते हैं कि वहाँ पे 9 to 5 होता है, मतलब 9 to 5 तो कभी कभी 96 97 भी होता है। तो वहाँ पे हम लोग डेली लाइफ में एआई यूज़ करते हैं। अभी तो हम लोग हाँ अपने से खुद से कोड भी नहीं करते, थ्रू एआई हमारे मैनेजर भी बोले होते हैं कि आप एआई से कोड करवाओ। तो उसी से मुझे आइडिया मिला और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया भी है, तो मैं एआई से कोड जनरेट करवाता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपना पढ़ाने में, टीचिंग में और नोट्स जनरेशन में भी। तो मैंने इसको एआई के थ्रू मैंने प्रॉम्प्ट दिया, और बहुत बहुत सारी नोट्स मैंने जनरेट करवाई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ चीज़ें जो मैंने जनरेट करवाई वो उसके मैं वीडियोज़ भी बनाया हूँ। तो थोड़ा टाइम कम रहता है, बट जितना भी टाइम रहता है मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ। तो जैसे कि स्टार्टिंग मैंने वीडियोस बनाए थे एआई के बारे में, फिर मैंने कुछ डीएसए के वीडियोस भी बनाए थे। ड्यू टू टाइम, मतलब कि टाइम थोड़ा कम रहता है, इस वजह से मुझे दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, मैं मैनेज कर रहा हूँ। और मेरी अभी ये वो भी विश आए, मतलब कि मैं चाहता भी हूँ कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ और भी यहाँ पे कंटेंट डालूँ, जिससे जो भी कैंडिडेट्स हैं या जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प हो। क्योंकि वीडियोस तो बहुत मिल जाएंगे आपको, आप किसी का वो भी ले सकते हैं, बहुत सारे पेड कोर्सेज भी होते हैं, आप DSS भी ले सकते हैं। बट मैं ये चाहता हूँ जो लोग नहीं ले सकते या नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या जिनके पास भी नहीं है पैसे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और बेसिकली नॉलेज शेयरिंग है, मैं अपना नॉलेज जो मुझे गेन है, जो मुझे पता है, वो मैं चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी कमियाँ हैं या जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि ये सही नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि ये चीज़ सही नहीं है, तो मैं उस पर इम्प्रूव करूँगा। और हो सकेगा तो फ्यूचर में ज़रूर हम और भी अच्छा करेंगे, और भी कम्युनिटी इसमें चैनल बना लेंगे, तो फिर आपस में कनेक्ट करते रहेंगे। सो इतना आज के लिए, इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और पढ़ते रहिए, अपनी डेली लाइफ में एआई से चीज़ें सीखिए, और नया नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचिए, या जॉब्स के बारे में, आप जो भी फील्ड में जो भी कर रहे हैं आप उसमें ट्राई करिए कि अच्छा करिए और अपनी चीज़ें बेटर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।